बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। इसी क्रम में हम आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। ये बिल्कुल आपके जो पीवाईक्यू होता है उसी के आधार पर बनाया गया है। जो भी प्रश्न इसमें ऐड किया गया है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ प्रश्न मिलते-जुलते प्रश्न होंगे, बाकी सभी पीवाईक्यू वाले प्रश्न होंगे। देखिए, आज के जो प्रैक्टिस सेट 3 है, इसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न को लिया गया है, हम कुछ चेंज करते हुए आ रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में जो आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3 में हिस्ट्री के मिलेंगे 10 प्रश्न, ज्योग्राफी के 10 प्रश्न, पॉलिटी के 10 प्रश्न, साइंस के 20 प्रश्न मिलेंगे, बिहार जीके से 10 प्रश्न मिलेंगे, हिंदी ग्रामर से 10 प्रश्न मिलेंगे और स्टैटिक जीके से 10 प्रश्न मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको 80 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेंगे। आप बताइएगा 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? तो देखिए आज का पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? तो देखिए कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनावली। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल प्रमुख बंदरगाह था। देखिए कालीबंगा जो है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जो ये धोलावीरा है, ये धोलावीरा से जल का प्रबंध मिला है और धोलावीरा आपके गुजरात राज्य में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल भी आपका गुजरात में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही बात करें कुशीनगर में तो कुशीनगर में क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था, यानी इसकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। खैर चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अजात शत्रु। बौद्ध संगीति के ऊपर हम एक ट्रिकी वीडियो बना चुके हैं, 10-15 मिनट का वीडियो है, आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किया था आपका ऑप्शन बी सही होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा ऑप्शन सी। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश होगा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है? तो देखिए ये जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से है। ऑप्शन ए सही होगा अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति लाया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वही बात करें द्वितीय युद्ध तो 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है ये किया गया था आपका
लॉर्ड कार्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कार्नवालिस। एक बात याद रखिएगा, जो लॉर्ड डलहौजी है, इसके समय में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी, डाक टिकट ये सभी इसी के समय हुआ था और हड़प नीति भी डलहौजी ने ही लाया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो देखिए, भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में किया गया था गांधी जी के द्वारा और इसमें जो प्रमुख मांग था ना वो नील की खेती को लेकर के था। किसानों का कहना था नील की खेती करने से जो भूमि होता है वो बंजर हो जाता है, ठीक है, तो वो करना नहीं चाहते थे, तो इसी के खिलाफ किया गया था, नील की खेती के विरोध। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, हिस्ट्री के हम 10 प्रश्न आपको बता दिए। अब जियोग्राफी के 10 प्रश्न देख रहे हैं, ये हुबहू एग्जाम के लेवल का है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपका हिमालय, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, आप भी मन ही मन जवाब देने का कोशिश कीजिए और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि 80 में कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं। उसके बाद हम आपके कमेंट का जवाब देंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। हम आपको बता देते हैं, 80 प्रश्न में से यदि आप 60 प्लस सही कर रहे हैं तो मानिए आपकी तैयारी अच्छी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत की जो गंगा है वो गोदावरी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं, और एक बात याद रखिएगा, जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास के लिए प्रमुख होती है, यानी कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार भाटा मुख्यतः किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? तो देखिए, ज्वार भाटा जो है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है आपका थार मरुस्थल, और ये जो थार मरुस्थल है ये राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से। याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, माही नदी। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है आपका कौन सा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा, मुंबई। कौन सा? तो मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 10 प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो देखिए, भारतीय संविधान के जो निर्माण में है वो आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अस्थाई पूछा जा रहा है, तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही यदि आपसे पूछा जाता ओ अस्थाई, तो ओ अस्थाई हो जाता आपका सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान
कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा जो संविधान का भाग 4 है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपका निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो आपका 35 वर्ष है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किया जाता है जनता के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए ये जो है आपका महान्यायवादी होता है। ऑप्शन बी सही होगा, महान्यायवादी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये है संवैधानिक उपचारों से। और भीमराव अंबेडकर ने कहा था इसे आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा साइंस से 20 प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप लगभग कितना माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 120/80 mmHg। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिएगा मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है आपका यकृत में। वही बात करें कहाँ पे जमा होता है? वो पित्ताशय में जमा होता है। और जो पित्त का पीएच मान होता है याद रखिएगा 7.7 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग में पूरा होता है? तो भोजन का जो पाचन है वो आपका शुरू हो जाता है मुख से और किस अंग में पूरा होता है? तो वो होता है आपका छोटी आंत में। जो अधपचा भोजन होता है वो आपका बड़ी आंत में चला जाता है, या जो अपशिष्ट भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, उसके बाद फिर ये गुदा द्वारा बाहर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो मुख्यतः परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखिए पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जो से जल और जो से जाइलम याद रखिएगा। ठीक है, और एक पूछा जाता है भोजन का, तो वो आपका फ्लोएम से होता है। पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो देखिए पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है, ठीक है, भोजन का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ये आपका 78% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपका 21% पाई जाती है। वही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन 21%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका O3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कमरे के तापमान पर पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए कमरे के तापमान पर जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा जो पारा है उसका संकेत Hg होता है, ठीक है, Hg इसका संकेत होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है पारा का वो 80 होता है, ये भी बात याद रखिएगा। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है, एकमात्र धातु है, पारा क्या है? धातु। और आपसे पूछा जाता है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, तो वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका ब्रोमीन, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो देखिए सबसे हल्की गैस है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा जो एलपीजी का मुख्य घटक होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इन दोनों का सूत्र भी आप याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन का होता है C3H8, ये प्रोपेन का सूत्र होता है, और ब्यूटेन का होता है C4 और H10, ये होता है सूत्र। तो याद रखिएगा प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10 इसका सूत्र होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक हो गया प्रोपेन और ब्यूटेन, और मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है, CH4 होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अच्छा एक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है CO, याद रखिएगा दोनों कैपिटल में होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? तो किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका टंगस्टन का, ठीक है, फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है वाहन के रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? कहने का मतलब यह है जो गाड़ी होता है उसमें जो दर्पण लगा होता है, यानी पीछे का जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसे देखने के लिए, तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी बड़े बड़े गाड़ी को छोटा करके छोटे से दर्पण में दिखा देता है, इसलिए इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, अवतल दर्पण छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार का जो गलनांक होना चाहिए वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पारंपरिक रूप से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, याद रखिएगा, और जो तापमान होता है उसे सेल्सियस में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे बिहार जीके से, बिहार जीके से 10 प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है बिहार का प्राचीन नाम किस नाम से भी जाना जाता था? तो देखिए बिहार का जो प्राचीन नाम है वो मगध के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दोस्तों टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हम प्रश्नों को डिटेल में नहीं समझाएंगे, हम फास्ट में देखेंगे। देखिए महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, यानी उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? ये पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो देखिए प्राचीन मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगिरी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आप मन ही मन फटाफट आंसर देने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो देखिए ये जो दिया जाता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उदाइन को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिल्क सिटी। ये भागलपुर को कहा जाता है। ये मेरे शिफ्ट में पूछा गया था। जब हम बिहार पुलिस का एग्जाम देने गए थे तो मेरे शिफ्ट में ये प्रश्न था। सिल्क सिटी भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की प्रमुख नदी कोसी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार की प्रमुख नदी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा यह पश्चिम चंपारण में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यही थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अब हिंदी के 10 प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो अनुशासन में जो है आपका अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो है वो लास्ट में लगता है किसी भी शब्द का। तो यहाँ पे उच्चारण देखिए लिखावट आवट जो है ना लास्ट में आ रहा है। तो आवट ऑप्शन बी सही होगा प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है माता पिता माता पिता में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा जब कभी दो शब्द के बीच में ये चिन्ह है योजक चिन्ह बोलते हैं इसको माइनस वाला चिन्ह यानी योजक चिन्ह। जब दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह रहता है ना उसमें द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन बी सही होगा। जैसे दाल भात ठीक है उसमें भी आपका क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में याद रखिएगा एक ट्रिक प्रति से शुरू होने वाला जो भी शब्द है प्रति से शुरू होने वाला जो भी शब्द है उसमें अविभाव समास होता है। ऑप्शन बी सही होगा। जैसे प्रतिदिन प्रतिमा ये सब में आपका अविभाव समास होगा। प्रति से उसका बाद यथा से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं उसमें अविभाव समास होगा। जैसे यथा संभव यथा सती ये सभी में क्या है अविभाव समास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हम समझा नहीं पा रहे हैं दोस्त ज्यादा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या होता है? यानी हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना इसका मतलब है कि निष्क्रिय बैठे रहना बिना मतलब का बैठे रहना कोई काम नहीं है। इस प्रकार के मुहावरे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दांत खट्टे करने का अर्थ क्या है? तो देखिए दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना हरा देना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है जो दूसरों का भला करे जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा परोपकारी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आदि आदि का जो विलोम शब्द होगा उल्टा शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अंत। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना जाने बिहार पुलिस के एग्जाम में कितने बार पूछे जा चुके हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये चार ऑप्शन में कौन सा शुद्ध है? आप देखिए और बताइए कौन सा शुद्ध है। तो हम इसमें आपको एक ट्रिक बताते हैं। ये जो है ना जो ये दोनों आधा आधा होगा। ऑप्शन बी सही है। तो देखिए ये जो है ये जो आधा आधा रहेगा ठीक है जो क्या रहेगा आधा आधा रहेगा उज्ज्वल में। ये ऑप्शन बी सही होगा। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए उज्ज्वल हो गया। उसका बाद एक होता है कवित्री वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कवित्री कवित्री ये भी याद रखिएगा। ये भी सही शुद्ध रूप ऐसे है ऐसे लिखा जाता है कवित्री। तो इसे याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन शुद्ध फिर से शुद्ध पूछ रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य लिखा हुआ है चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था आपका 1945 में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए हम स्टैटिक जीके का टॉप 200 स्टैटिक जीके का प्रश्न हम बता दिए हैं। वीडियो स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होता है 200 हम वीडियो बना चुके हैं। लगभग 20-22 मिनट का वीडियो है, आप उन्हें देख लीजिएगा। आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है, यानी एसबीआई की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न और एक ट्रिक याद रखिएगा। चलिए खैर ट्रिक अभी छोड़िए। नेक्स्ट प्रश्न है पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है? पंचतंत्र का जो रचयिता है वो है विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अंतरिक्ष का जो है जनक वो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप बताइए आपके 80 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।